नया सवेरा नई आशा के इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और आज मैं आपके मध्य में एक विषय को रखना चाहता हूं। वो विषय है करुणा। ये करुणा है क्या? करुणा क्या किसी का नाम है या करुणा कुछ अलग विषय है? इसके संबंध में हम आपको बात करने के लिए परमेश्वर के वचन में से विलाप गीत और उसके 3 अध्याय के 22वें पद से पढ़ रहा हूं या 21वें पद से सुनिएगा। परंतु मैं ये स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर वचन का लिखने वाला इस बात को बताता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये करुणा ऐसी है जो किसी व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यहोवा की करुणा है। और इस परमेश्वर की करुणा के बारे में हम एक वचन को देखेंगे जो हमको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, उसका 136वां अध्याय। यहां पर एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। मैं चाहता हूं आपके मध्य में मैं पहले 3 पदों को पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ में आगे बात करूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। ये 3 बार एक ही बात बोली गई है, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, ईश्वरों का परमेश्वर जो है उसका धन्यवाद करो, प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसका एक कारण बताया गया है, क्योंकि उस यहोवा परमेश्वर की करुणा सदा की है। आज मैं आपके मध्य में जो बात कहना चाहता हूं वो है करुणा, यहोवा की करुणा। और करुणा के कारण हम मिट नहीं गए। आज आपका और हमारा जो अस्तित्व है, आप जो इस जिंदों की जमीन पे पाए जाते हैं, उसका बड़ा कारण है यहोवा की करुणा। माय डियर फ्रेंड, क्या आपके ऊपर यहोवा की करुणा हुई है? वचन तो इस बात को भी बताता है कि हो सकता है कि पर्वत और पहाड़ियां अपना स्थान परित्याग कर दें तो कर दें, लेकिन यहोवा की करुणा हम पर से कभी ना हटेगी। पर्वत हट जाएगा। आज बहुत जगह देखते होंगे कि यहां पर बहुत बड़ा पर्वत था, लेकिन आज वहां पर रास्ता तैयार हो गया। कभी देखते होंगे यहां पर तो बहुत बड़ा गड्ढा था, लेकिन वहां पर भी रास्ता तैयार हो गया। इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, किंतु परमेश्वर की करुणा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और लिखा गया है वो प्रति भोर नई होती है, नया सवेरा नई आशा। और इसी करुणा के साथ में परमेश्वर की आशा हमारे जीवन में दिखाई देती है, प्रति भोर दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि रविवार दिन छुट्टी का दिन है, चलो हम करुणा कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में प्रति भोर नहीं होती है। क्या उस करुणा को पाने के लिए आप और हम तैयार हैं? क्या उसकी करुणा हमारे जीवन में कुछ कार्य करेगी? हाँ, निश्चय परमेश्वर की करुणा कार्य करेगी। और इसके 136वें अध्याय के अगर 26वें पद में पढ़ते हैं तो लिखा गया, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो,
उसकी करुणा सदा की है। ये स्वर्ग का परमेश्वर है कौन? आसमान और जमीन का बनाने वाला परमेश्वर है कौन? जिसने आपको और हमको बनाया वो है कौन? कहने वाला कहता है यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, गाओ गीत, धन्यवाद करो, क्योंकि आपने जान लिया है कि करुणा किसकी सदा तक रहती है। उसकी करुणा के कारण हम मिट नहीं गए। और इसलिए मैं आज आपको कहना मांगता हूं, वो जो करुणा आपने पाई है, और यही करुणा और बहुत सारे लोग भी प्राप्त कर सके। जो करुणा आपको हासिल हुई है, वो करुणा आपके सारे लोगों को प्राप्त हो सके। क्या मैं आज आपके मध्य में इस बात को निवेदन कर सकता हूं कि परमेश्वर की करुणा को आप और हम बयान करेंगे। प्रभु की करुणा को हम छुपा कर नहीं रखेंगे। ये परमेश्वर की करुणा को लोग प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक दिन यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने परमेश्वर के लोगों को देखा। तो परमेश्वर कहने लगे कि मुझे इज़राइल ऐसा नजर आता है जैसे बगैर किसी चरवाहे के। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्या इज़राइल बगैर चरवाहे के नजर आ रहा था? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उन पर करुणा करी। दो बहनें थी और दो बहनें इस प्रकार से उनका जीवन था, उनके ऊपर करुणा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर ने करुणा करी। और मैं आज आपको ये वाली बात से उभारना चाहता हूं और दिल की गहराई से कहना चाहता हूं कि वो करुणा जो उन दो बहनों के ऊपर हुई, लेकिन उस करुणा को भूल गए। लिखा गया है, छोटी वाली तो बड़ी वाली से भी ज्यादा भयंकर निकली। उसने व्यभिचार करना शुरू कर दिया और वो काम करना शुरू कर दिया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर की करुणा को व्यर्थ कर दिया। माय डियर फ्रेंड, आज के इस समय में अगर आपके परिवार के प्रति किसी ने करुणा करी है, किसी ने आपके परिवार को अच्छा पाकर करुणा दिखाई है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को साधारण तरीके से समझने के लिए आप कह सकते हैं कि करुणा का मतलब दया। जब हम उर्दू में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं शफकत, और अंग्रेजी में जो शब्द सुनते हैं तो उसमें अंग्रेजी में शब्द लिखा गया है लविंग काइंडनेस। इसका मतलब एक ऐसी दया जो प्रेम से भरी हुई है और उसकी शफकत अवधि है, कुछ दिनों की नहीं है, कुछ सालों की नहीं है, उसकी करुणा सदा की है। क्या मैं उस करुणा को प्राप्त करना चाहूंगा जिसके कारण हमारा बचाव होगा? हम मिटेंगे नहीं, हम बच जाएंगे। क्या आप और हम बचना चाहते हैं? तो आपको और हमको अपने जीवन में इस बात को प्रण करना है कि ये करुणा कहीं हमारे जीवन से दूर ना चली जाए। अगर प्रभु की दया हट गई तो हम मिट जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रभु की दया आपके लिए, प्रभु की करुणा हमारे लिए, मैं प्रभु के नाम का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझ जैसे इंसान पर करुणा करी, मुझ जैसे पापी मनुष्य पर करुणा करी और मुझे उसने अपना बेटा बना लिया। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करके इस बात को कहना चाहता हूं कि काश आप और हम अपने जीवन में इस बात का दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन से प्रभु की करुणा कभी दूर नहीं होगी। हम परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में प्राथमिक तौर से रहेगी। प्राथमिक तौर से मतलब पहला स्थान। परमेश्वर का वचन बताता है, सुनिएगा, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय कुछ इस प्रकार से बताता है। लिखा गया इसमें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें।
मैं फिर आपके मध्य में 33वां अध्याय पढ़ रहा हूं। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करनी सोती है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। सब बातों का एक मूल उद्देश्य है, सुनिएगा, परमेश्वर की करुणा सदा की है। इसी भजन का लिखने वाला 32वें अध्याय के 10वें पद में कहता है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा, वो करुणा से घिरा रहेगा। क्या आप और हम उस करुणा से घिरा रहना चाह सकते? क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा हमारे चारों तरफ, जब हम अपना सर को ऊपर उठाएं, जब हम बाएं देखें, जब हम दाएं देखें, जब पीछे घूम कर देखें, तो हमको हर तरफ केवल परमेश्वर की करुणा ही नजर आए, परमेश्वर की करुणा से हम घिरे रहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ लोग तो कहते हैं दुश्मन हमको चारों तरफ से घेरे हुए, लेकिन अच्छा तो लगता ही है कि परमेश्वर की करुणा से हम घिरे हुए, और यह करुणा हमारे जीवन में आज हमेशा सदा तक रहेगी। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करें, दुआ मांगे। प्रभु, हमें मालूम चला आपकी महाकरुणा के कारण हम बच जाते हैं, मिटते नहीं। प्रभु, आपकी करुणा प्रभु सदा तक बनी रहती है। दया करिए कि ये करुणा हमारे और हमारे परिवार पर सदा बनी रहे। हमारे प्रभु जीवन में रक्षा करें और आपकी महिमा हो। यीशु नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष दें।